यस। तो बेटा जी ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जो बेसिक अलजेब्रा है, जो आपने 10th क्लास तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ बस एक बार फिर से आपको मैंने नोट करवा दिया, ताकि कई बार फिजिक्स में ये चीजें यूज होती है तो आप लोगों को तुरंत क्लिक करनी चाहिए, है ना। क्या हम आगे बढ़े? सबने लिखा? यस सर। यस सर। वेरी गुड। सो बेटा ये अलजेब्रिक फॉर्मूलाज हो गए बेसिक से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में डायरेक्टली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बेटा मैं बहुत डिटेल में कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट विल गो थ्रू इट। हम सिर्फ इसको टच करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप वैसे भी मैथ्स के स्टूडेंट हो और सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है मैथ्स में। तो अभी हम सिर्फ उतना देखेंगे जो फिजिक्स में हम लोगों को यूज होता है ना। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करूं बेटा, पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब कि टू वेरिएबल्स जो इस तरह से रिलेटेड है। y इज इक्वल्स टू लेट्स से a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x क्यूब सो ऑन, लास्ट में an x रेज टू n, ऐसे मैंने लिख लिया। मतलब कि y और x के बीच में एक रिलेशन है जो इस टाइप की कुछ इक्वेशन है। यहाँ पर a नॉट, a1, a2 सो ऑन an ये सारे कांस्टेंट है, और x क्या है? वेरिएबल है। इज कॉल्ड polynomial of degree n, polynomial of degree n। एक्चुअली क्या होता है, x की जो मैक्सिमम इंटीजर पावर होती है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ रहे हो मेरी बात? x की जो मैक्सिमम पावर होती है, इंटीजर पावर, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी को इस चीज में कोई प्रॉब्लम? बोलो बोलो बोलो। हेलो। नो। चलिए मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ, है ना। बेटा एक बात बताओ, y इज इक्वल टू कहीं पर लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो ऑन एक्स रेज टू 9। कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? 9। यस, वेरी गुड। सो डिग्री ऑफ इक्वेशन या पॉलिनोमियल आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज 9, सो 9 इज द आंसर। ओके, समझ गए? Sir, could you like use it again? I didn't understand it from हाँ हाँ, previously. यस। बेटा ये ना एक जनरल इक्वेशन लिखी है, ठीक है। ये कोई भी एक जनरल इक्वेशन लिखी है। y इज इक्वल टू आपको दिया a नॉट, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना। a1 Yes. x प्लस a2 x स्क्वायर, इस तरह से एक मतलब एक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिखी है मैंने, है ना। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इसी तरह की हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। Mm-hmm. x की जो भी मैक्सिमम इंटीजर पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस। तो अब हमें ये समझ में आया कि आपके सामने ये एग्जांपल लिखा है, इसमें व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? आप बोलोगे 9, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज 9। Yes, ओवर, sir. दैट्स ऑल, बस Oh, यही चीज। yes, sir. Could you? नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, बेटा लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जब भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है, मतलब x की मैक्सिमम पावर 1 होती है, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। मेरी बात समझ आई आपको? बोलो Yes, बोलो sir. बोलो। या Yes, sir. तो आप लिख सकते हो इक्वेशंस हैविंग यूनिट डिग्री। यूनिट मतलब 1 होता है, ठीक है। यूनिट मतलब क्या होता है? 1 यूनिट डिग्री, देन इट इज कॉल्ड लीनियर, इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेट्स से y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। आई बात समझ? y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 3। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 3 एंड y इज इक्वल्स टू 5x। ऐसे मतलब ये जो भी इक्वेशंस होती है जिसमें x की पावर सिर्फ 1 होती है, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। किसी को कोई भी प्रॉब्लम?
ये जितने भी 4 एग्जांपल्स दिख रहे हैं सब लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल्स हैं। ये बेटा हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए। सर लेकिन वेरिएबल तो एक ही होना चाहिए ना, या तो एक्स या फिर वाई। नहीं ऐसा नहीं है, टू वेरिएबल्स में इक्वेशंस हैं, समझ में आया? मतलब टू वेरिएबल्स में एक रिलेशन दिया है y इज इक्वल्स टू ए एक्स, यहाँ पर एक वेरिएबल ये रहा एक ये रहा, ये टू वेरिएबल्स है, समझ में आया? मैक्सिमम या ये इक्वेशन जो है ये टू वेरिएबल्स के बीच की इक्वेशन रहेगी। ओके, आई बात समझ? क्लियर? यस सर। यस, कोई दिक्कत तो नहीं? But sir, how did they add? How did -2 आओ and -+2? Yes, sir. बेटा, सुनो सुनो सुनो, एक्चुअली क्या होता है, आपने कभी ग्राफ बनाया है? आपने कभी ग्राफ बनाया है Yes, मैथ्स sir. में? हाँ जी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मैंने बोल दिया कि y इज इक्वल्स टू 2x-3, ऐसा आपको दिया हुआ है बेटा, ये ऐड नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअली आप क्या करोगे, ये एक इक्वेशन आपको दी है, क्या दी है? इक्वेशन, मतलब यहाँ पर टू क्वांटिटीज के बीच में आपको एक रिलेशन दिया है कि y एक क्वांटिटी है जो x पर डिपेंड करती है और वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है, ठीक है। आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी बोलो? 3 -3, है ना, इस वाली इक्वेशन में। हाँ, x की वैल्यू 1 डालो तो y कितना मिलेगा? 1 -1। माइनस x 2 डाल दिया तो y कितना मिलेगा? 1 +1 मिलेगा। वेरी गुड। तो बेटा आप क्या करोगे, जैसे जैसे x की वैल्यू डालते जाओगे आपको y की वैल्यू मिलेगी, यस और नो? Yes, sir. यस तो बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे x की वैल्यू 0 थी, यहाँ पर 0 थी x की वैल्यू, तो y की वैल्यू -3 थी, और -3 कहाँ आएगा? 1 2 और ये 3, तो लेट से -3 यहाँ आएगा, तो वो पॉइंट यहाँ होना चाहिए। फिर x की वैल्यू को 1 डाला तो y -1 मिला, तो x की वैल्यू को लेट से यहाँ पर 1 डाला तो y -1 मिला, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, है ना। फिर x की वैल्यू को 2 डाला तो y की वैल्यू +1 आएगी, तो लेट से ये x की वैल्यू 2 यहाँ और y +1 यहाँ, बेटा ये यहाँ आएगा। तो बेसिकली यदि इन चीजों को आप मिलाओगे, इन पॉइंट्स को, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा ऐसा जब भी x और y में आपको एक रिलेशन दिया है जिसमें x की पावर भी 1 और y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 और y की पावर भी 1 है ना, उस कंडीशन में इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं और ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत? एनी डाउट? आस्क मी फ्रैंकली। No, sir. Understood. नो? अभी आपका क्लियर हुआ डाउट? Yes, sir. यस। तो बेटा हमेशा ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन होता है जिसको एक इक्वेशन की हेल्प से दिया जाता है, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है आपके सामने, है ना। हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या? अ लीनियर इक्वेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल कौन कौन है यहाँ पर? ए एंड बी। वेरिएबल्स always represent a straight line, क्या मेरी बात समझ पाए सभी लोग? यस सर। यस, है ना। ओके Yes, sir. हाँ, गुड। बेटा बहुत ज्यादा डीप हम लोग नहीं जाएंगे, जाएंगे लेकिन काइनेमेटिक्स चैप्टर में, नॉट नाउ, ओके। अभी बस इससे ऊपर ऊपर से हल्का हल्का बेसिक नॉलेज लेते हुए चलते हैं। फाइन, आगे बढ़े। लीनियर इक्वेशन सबने लिखा? यस सर गुड सर। इवन क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक आर फॉर्म्स ऑफ, नो नो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को नहीं रिप्रेजेंट करती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोलिक कर्व को, हाँ पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यस, तो नेक्स्ट हम लोग फटाफट से लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है।
ओके, तो यहाँ क्या लिखोगे? इट इज एन इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 2। कितनी डिग्री होगी इसकी? 2। समझ में आया? एग्जाम्पल्स, y is equals to, you can write ax square plus bx plus c, y is equals to x square minus 2x plus 1। ऐसे कुछ भी हो सकता है, y की जगह हम लोग 0 भी डाल सकते हैं, चलेगा, है ना? क्या ये आपको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो डिस्कस करते हैं। इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा मैं इक्वेशन को पूरा नहीं लिख के ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना? इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ पर a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है ना, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। x इज द वेरिएबल, देन आप लोगों को पता ही है इसके रूट्स क्या होते हैं। देन नंबर 1, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होना चाहिए? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा। ओके, और उनकी कैसे फाइंड करते हैं? फॉर्मूला याद है आपको? माइनस, हाँ, माइनस बी। एक तरीका तो होता है फैक्टराइजेशन कर लो। क्या तरीका होता है? फैक्टराइजेशन कर लो। पर कई बार फैक्टर्स हम लोग नहीं निकाल पाते, फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते, उस कंडीशन में हमें ये फॉर्मूला फॉलो करना होता है। माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और सेकेंड रूट क्या होता है? माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बेटा पढ़ा है ना ये बचपन से कितनी बार? यस सर। Yes, sir. yes। तो बेटा इससे भी आप क्या कर सकते हैं? रूट्स ऑफ इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक तरीका तो है फैक्टर्स करने वाला, लेकिन फैक्टर्स इजीली नहीं निकल रहे तब क्या करोगे? तब ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, समझ गए? यस सर। गुड, तो लिख लो जल्दी से। फिर नेक्स्ट सम ऑफ रूट्स, बेटा आपको समझ आ रहा है ना? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, है ना? बेटा यहाँ पर एबीसी की वैल्यू क्या लिखोगे आप? -3 to Minus 3 to Minus 5. 325. C is equals to 5. ओके, और इसके रूट्स क्या लिखोगे? 3 plus minus हाँ, root b square minus 4ac upon minus 6. ओके। तो बेटा यहाँ पर ये आपने जो फॉर्मूला लिखा है, एक तो इसके हेल्प से भी फाइंड कर सकते हो, और एक और तरीका आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। कैन यू फाइंड इट्स फैक्टर्स? -3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैं यदि प्लस 5x और -3x लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। और यहाँ पर आ रहा है +5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो कॉमन लेते हैं अपन, है ना? कौन कौन कॉमन आ सकता है यहाँ पर? तो यहाँ पर तो सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ आ जाएगा -3x + 5। ओके, राइट। और यहाँ पर किसको कॉमन ले सकते हो? 1 को। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस का और +5 इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, क्या? x + 1 इंटू यहाँ पर -3x + 5, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3x - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x की 2 वैल्यूज मिल गई, एक तो -1 और एक मिल गया 5/3। करेक्ट? तो ये x की 2 वैल्यूज मिल गई, जिसके लिए हमें पता चला कि x की वैल्यूज जो है, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगी। -1 लिखो तो भी आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और 5/3 लिखो तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना? हाँ, पर बाई चांस आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हो तो आपको अल्फा और बीटा वाले Sir, फॉर्मूला somebody is unmute, sir. They are causing a disturbance. यस यस यस, बेटा जी म्यूट कर लो अपने को, ठीक है? बच्चों को डिस्टरबेंस हो रही है, सो प्लीज कीप योरसेल्फ एट म्यूट। हाँ जी, ये बेटा सिर्फ एक एग्जांपल आपको जस्ट ऐसे
मतलब पुरानी पुरानी बातें याद दिलाने के लिए, आपका बचपन याद दिलाने के लिए बताई थी, ठीक है ना? उसको नोट नहीं करना था, ओके? अपने को तो यही नोट करना है। हाँ जी, नेक्स्ट सम ऑफ रूट्स, बताइए आप क्या आना चाहिए? इज इक्वल्स टू minus b by a. वेरी गुड, माइनस बी बाय ए। देखो ये ऊपर वाली इक्वेशन को देखो, इन दोनों को यदि मैं ऐड करूंगा ना तो दोनों का एलसीएम तो सेम ही आएगा। बेटा ये रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो प्लस माइनस हट जाएगा, जीरो बन जाएगा। माइनस बी और माइनस बी ऐड होकर -2 भी बन जाएंगे, तो मतलब मिलेगा -2b डिवाइड बाय 2a। वी आर गेटिंग जस्ट -b बाय a, 2 से 2 कैंसिल ना। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, द थर्ड थिंग इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कितना होता C है? by A by A. A. यस, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू C by सी A. बाय ए। वेरी गुड, क्लियर? बस इतना काफी है अपने लिए, अपने को बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत बहुत इनफ है हमारे लिए, ठीक है? राइट डाउन दिस फास्ट। Done, sir. Done. All of you noted? Anybody left? सबका हो गया क्या? हम आगे बढ़े? Yes, यस sir. सर। गुड, नाइस। तो दोस्तों उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से। ये सारी बेसिक बेसिक चीजें आप सबको बचपन में भी आती थी और अभी भी फिर से एक और बार रिवाइज हो गई, यदि आप भूल गए हो तो, ठीक है ना? बेटा इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता, इससे कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता। आपको बस क्वेश्चन में कभी कभी इसकी हेल्प लेनी पड़ती है कैलकुलेशन में, इसलिए हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टली मैं स्टार्ट करता हूँ, या नेक्स्ट में स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। बाकी चीजें तो आप मैथ्स में पढ़ोगे ही, इसलिए बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। आप लिख लो डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री। क्या लिखोगे? ट्रिग्नोमेट्री। यस, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो बार बार यूज होती है, हर चैप्टर में हर जगह आती रहेगी ट्रिग्नोमेट्री। Shall we start? तो दोस्तों आप लोगों को एक बात पता है, एंगल को आप कैसे मेजर करते हो? एंगल को किस यूनिट में मेजर करते हो? Radians Degree. and Radian. Radian. यस, तो बेटा जब भी ट्रिग्नोमेट्री आती है तो हम लोगों को दो चीजों के बारे में सोचना है, एक तो एंगल के बारे में और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। एंगल कैन बी मेजर्ड इन डिग्री और रेडियन, राइट? अब हम लोग एक और बात जानते हैं क्या, कि 360 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होती है दोस्तों? 2 radians. 2 रेडियन। 2 पाई रेडियन, ठीक है? 360 डिग्री हमेशा 2 पाई रेडियन के बराबर होगी, ओके? तो इससे एक बात समझ आती है कि इसका मतलब पाई रेडियन किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर? नेक्स्ट है कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। आता है आप लोगों को? Yes, sir. वेरी नाइस। तो आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन आता है, तो क्या फॉर्मूला होता है? लेट से कहीं पर लिखा है x डिग्री, तो वो कितना रेडियन होगा बोलो? पाई बाय 180 इंटू एक्स, करेक्ट? तो ये इतने रेडियन के बराबर हो जाएगा। इज इट फाइन? Yes, sir. और नेक्स्ट हम लिखते हैं यस, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। क्या करूं? जस्ट इसका रेसिप्रोकल। लेट से कहीं पर लिखा हुआ है y रेडियन, है ना?
इसको अपन को कन्वर्ट करना है, तो अब अपन 180 बाय पाई से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। है कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. नाइस, बहुत अच्छे, जल्दी से लिख लो। बेटा आपको वैल्यूज याद है क्या? 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? Pi by 2. पाई बाई 2। 45 डिग्री? Pi by 4. 4. Pi by 4. 60 डिग्री? 5 by 3. पाई बाई 3। एंड 30 डिग्री? 5 by 6. Pi by 6. पाई बाई 6। ओके बेटा, ये मेन चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है? एक छोटी छोटी से एग्जांपल कर लेते हैं अपन, है ना? यस, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। सबसे फर्स्ट 120 डिग्री, एंड नंबर 2 135 डिग्री, एंड नंबर 3 150 डिग्री। बस ये तीन ही है, इन्हीं को कन्वर्ट करना है, ज्यादा नहीं। कम ऑन, कन्वर्ट फास्ट। 2 pi upon 3. 2 pi upon वेरी गुड। नेक्स्ट, B pi by 4. के मेरे यहाँ पर पावर कट हो गया। चलिए, तो ये कितना आ रहा है बेटा? 135 डिग्री इज 3 pi by 4. सॉरी, ये 150 डिग्री था लास्ट वाला। हाँ जी, Second 3 pi by 4. Third pi 3 pi पाई बाई pi by 4, 6. 5 पाई बाई 6। पक्का? क्या ये दोनों सही है लास्ट वाले? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से आती है। 180 बाई पाई से यदि इसको मल्टीप्लाई कर ले रेडियन वाले को, तो डिग्री वाला आ जाएगा। चलो, हो गया ये खत्म, है ना? तो इसके पीछे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम लिखते हैं स्टार मार्क करके। बेटा आपको ये चीज पता है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक्चुअली इसको बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री। यदि सिर्फ एक डैश लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसको 1 मिनट, और यदि डबल डैश लग रहे हैं, सॉरी 1 के ऊपर 2 डैश लग रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंड्स। ओके, कोई दिक्कत? इज कॉल्ड 1 सेकेंड। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड। ओवर। समझ पाए? क्या हम सब लोग आगे बढ़े? ओके दोस्तों, तो चलिए Sir, जल्दी one से minute. आगे बढ़। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप लिखिए आराम, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे, है ना? सर थोड़ा ऊपर ले सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर। और इतना काफी है, नहीं, बस बस। ठीक है? दोस्तों किसी को कुछ मिस हो जाए ना, तो मुझे बोल देना कि सर फटाफट जल्दी से मुझे वो वाला बता दो पर्टिकुलर पार्ट, या सर रुकिए मेरा मिस हो रहा है। जैसे ही आपका हो जाता है आप बोल दीजिएगा, है ना? डन सर। सबका हो गया दोस्तों, सबने कर लिया?
Yes, sir. या अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन सर्कुलर सिस्टम। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, ठीक है ना दोस्तों, ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री ही चल रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम की यदि हम बात कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, दैट इज एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। क्या आपने पहले ये फॉर्मूला पढ़ा है? नो, यस, से समथिंग। क्या आपने पहले कभी ये फॉर्मूला sir. पढ़ा है? नो पढ़ा, नहीं पढ़ा। No, sir. ओके, कोई बात नहीं, आज पढ़ ली, ठीक है। देखो, लेट्स से आपके सामने एक सर्कल है और इस सर्कल में ना आपको यहाँ पर बोल दिया सेंटर है और ये कोई रेफरेंस लाइन या फिर आप बोल दो रेडियस है, बात ही खत्म, रेडियस, ठीक है। रेडियस को मैंने बोल दिया लेट्स से आर। अब मैंने बोला कि ये यहाँ से यहाँ वाली भी तो रेडियस ही होती है। आप कहीं पर भी सेंटर से सर्कमफेरेंस तक लाइन खींच लो, एक स्ट्रेट लाइन दैट विल रिप्रेजेंट अ रेडियस। तो ये रेडियस हो गई। तो मान लिया कि इन दोनों रेडियस के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों रेडियस के बीच में कितना कितना सर्कल का पार्ट आया, दैट इज कॉल्ड आर्क। तो ये जो आपको येलो येलो डटी येलो दिख रहा है ना, ये वाला क्या है? आर्क। ओके, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं आर्क या फिर लेंथ ऑफ आर्क। इसकी जो लेंथ होगी उसको लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे। ये रेडियस हो गई और ये इन दोनों रेडियस के बीच में थीटा, मतलब कि टू रेडियस जो इस आर्क को क्या कर रही है, कट कर रही हैं। तो ये दोनों रेडियस आपस में जितना एंगल बनाएंगी तो उस एंगल की जो वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। समझ में आया? तो मैं आर्क की लेंथ को लेट से एल बोल लेता हूं, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे एल बाय आर। आर यू गेटिंग? बट यहाँ पर एक शर्त है दोस्तों, शर्त यह है कि थीटा शुड बी इन रेडियन, एंगल शुड बी प्लेस। जब भी इस फॉर्मूला को आपको यूज करना है, आप डिग्री में वैल्यू नहीं रखेंगे। एसेंशियल कंडीशन इज एंगल शुड बी इन रेडियन ओनली, रेडियन ओनली। समझ में आया? मतलब ये एंगल सिर्फ और सिर्फ रेडियन में ही होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यस, सभी लोग समझ गए? यस सर। ओके, एक छोटू सा एग्जांपल कर लेते हैं, कर ले। Yes. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क of a circle of radius 20 centimeter if the angle subtended by the arc, या फिर हम बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन द रेडियस फॉर्मिंग द आर्क, ऐसा भी लिखा हो सकता है। मेरा फोन ले लेना, हॉटस्पॉट चल रहा है। बेटा आपका माइक ऑफ कर दो। arc at the center is, at the center is 60 degrees। ठीक है बेटा, तो आपको बोल दिया कि ना ऐसा कुछ आर्क बन रहा है जिसमें आप रेडियस आर बोल लेते हो, और ये ऐसा सर्कुलर आर्क हो गया, ये एंगल थीटा हो गया जिसकी वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है। आपको पूछा है कि लेंथ ऑफ द आर्क कितना होगा, ठीक है, कॉल करके दिखाइए, आंसर क्या आना चाहिए बेटा? या ट्राई दिस। फॉर्मूला क्लियर है आप सभी को, है ना? अभी अभी लिखा था, बस उसका एप्लीकेशन है। Sure. हम्म, The angle is in degree or radian? बेटा आपको यहाँ पर एंगल डिग्री में दिया हुआ है।
यहाँ पर Yes, डिग्री sir. में 60 डिग्री है ना, क्लियरली रिटन, बट आप इसको रेडियन में तो कन्वर्ट कर सकते हो ना, आपको आता है? Sir, यस while finding out the final answer, should the answer be in centimeter? So we put the यस pi's value. ओके, डेफिनेट, इट विल बी इन सेंटीमीटर ओनली, यस। ओके, मैंने ऊपर एक देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एंगल शुड बी इन रेडियन ओनली, ये फॉर्मूला यूज करना है ना, तो एंगल को रेडियन में ही रखना है, डिग्री में नहीं रख सकते। वेरी गुड, काफी सारी बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी नाइस, ओके गुड। तो बच्चों हम लोग जानते हैं क्या, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। ओके, तो बेटा आर्क की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल इंटू रेडियस, ठीक है। और एंगल है 60 डिग्री एंड वी नो व्हाट थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और उसको हम बोलते हैं पाई बाय 3 रेडियन। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पाई बाय 3 रेडियन, और रेडियस की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, मतलब आंसर भी अब सेंटीमीटर में ही आएगा। तो आंसर इज 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। आप चाहें तो 20 की सॉरी पाई की वैल्यू 3.14 भी रख सकते हैं, 22/7 भी रख सकते हैं, लेकिन अपने को रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो सिर्फ कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं, कैलकुलेशन को इट्स ओके, अपने को अभी जरूरत नहीं है इतना। फिर 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्या आपको समझ आया? आप चाहें तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, तो भी सही है। शैल वी मूव, आगे बढ़े? Yes, sir. गुड, यस। तो बेटा मैं मान लेता हूँ कि ये सबको समझ आ गया, क्या मैं मान लूं? Yes. किसी को लिखना बाकी तो नहीं है, सबने लिख दिया? चलिए दोस्तों, तो अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और बेटा आपको पता है 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, वो सब चीजें पता है आपको? यस, Yes, sir. यस सर। वेरी नाइस, वो चीजें आपको पता है, तो चलो हम लोग बेसिक बेसिक हल्का सा उससे थोड़ा सा जाके आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट चीज क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों को पता होगा, बचपन से पढ़ा हो, मतलब आपने 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। क्या क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, याद है आपको? Sin, साइन cos, tan. थीटा, Sine, cos. कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, वेरी गुड। बट बेटा एक और बात आपको पता है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हाट? Right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल। इट इज एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जब होता है तब हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता पाते हैं, ठीक है ना। नहीं भी होता है तो हम लोगों को परपेंडिकुलर डाल के ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होता है, तो उसके बाद हम लोग वेरियस चीजें फाइंड कर पाते हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। आप सभी मान लो कि ये वाला एंगल थीटा है, ये ए फॉर एप्पल है, ये बी फॉर बॉल है, और ये सी फॉर कैट, चलेगा। और ए बी और बी सी के बीच में 90 डिग्री एंगल है, मतलब ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना बेटा, जो आपका थीटा एंगल होता है ना, वो जिन टू साइड्स के बीच में बन रहा होता है ना, उसमें से छोटी वाली साइड को हम बेस बोलते हैं, और लंबी वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। और जो सामने वाली साइड होती है, यानी कि थीटा की ऑपोजिट साइड जो होती है, ये वाली बी सी, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ओके, ऑपोजिट एडजेसेंट भी बोलते हैं ना? हाँ ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैन वी राइट हियर साइन थीटा क्या होता है, आप सबको याद होगा? Perpendicular by base. यस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ओके, cos theta is base by hypotenuse
है ना। tan थीटा क्या होता है? Perpendicular upon base. अब परपेंडिकुलर अपॉन perpendicular बेस। upon adjacent. यस बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यस, अच्छा नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पर बेटा cot थीटा। cot थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 by tan थीटा। यस, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है ये, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, sec थीटा। sec थीटा क्या होता है, 1 by cos थीटा। cos का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब हाइपोटेनियस बाय बेस आना चाहिए। और लास्ट में यदि cosec थीटा की बात करूं तो दैट इज इक्वल टू 1 by sin थीटा ना, और वो होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ओवर। किसी को कोई भी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? नो 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 नो। Oh, so गुड, तो गुड, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लिख लिया सबने? या डन? एनीबॉडी Done, sir. राइटिंग? गुड, चले आगे दोस्तों। कोई लिख रहा है क्या? कभी भी डाउट पूछने में शर्म मत करना, पहले बोल रहा हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इतना सबको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट में बात करूं बेटा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है? sin 30 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री कितना होता है, पता है आपको Yes, sir. Yes, sir. सबको? एनीबॉडी हु डोंट नो? एनीबॉडी बेटा बोल सकते हो फ्रैंकली नहीं पता है तो। ऑल ऑफ यू नो? साइन कॉस टैन की वैल्यू मालूम है, कॉट सेक कोसेक की नहीं मालूम। कोई बात नहीं, उसको आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर लो। साइन वाले की रेसिप्रोकल कर लोगे, जस्ट 1 से डिवाइड कर, 1 में डिवाइड कर लो उसको, है ना। जैसे कि चलो, जैसे कि साइन 37 डिग्री की वैल्यू लेट से 3/5 है, तो बेटा कॉसेक 37 कितना होगा, कॉसेक 37 दैट विल बी 5/3, 1 by 5, 5/3. है ना। क्या आप समझ पाए? यस सर। गुड। बेटा ये वैल्यूज आपने पहले की याद है या अभी आपको सर ने नोट करवाई है मैथ्स में या कहीं पे? हाँ अभी करवाए ट्रिग्नोमेट्री लेसन में। ओके, ट्रिग्नोमेट्री लेसन में करवाई है बेटा। साइन 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री, ये याद है आपको? यस। यस, ठीक है। तो साइन 37, हाँ, साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5. 4/5 वेरी गुड, तो ये सारी वैल्यूज आपको याद है, सो मीन्स मैं आपको नहीं लिखवाता हूँ, ठीक है। चले आगे। तो बेटा आपने 4 क्वाड्रेंट्स और उसके साइन भी पढ़े होंगे, राइट? यस सर। यस। तो बेटा आपको एक बात पता है, क्या आप साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री? √3/2. कितनी आएगी? √3/2. √3/2, वेरी गुड। सो वी कैन राइट इट साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज जस्ट साइन थीटा।
तो ये आ जाएगा √3/2। ओके, वेरी नाइस। तो बच्चों इस तरह से आप सभी लोग फाइंड कर सकते हो क्या? चलिए मुझे एक बात बताइए, आप लोग ना मुझे tan 127 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड करके बताइए। tan 127 डिग्रीज वैल्यू फाइंड करके बता दीजिए, दैट्स ऑल। 4/3. 4/3। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री। इज इट फाइन? चलेगा? तो इसको बेटा tan कौन से क्वाड्रेंट में आ गया अभी देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है नेगेटिव? False. Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। सो ये आ जाएगा -tan 53 डिग्री। ओके, तो tan 53 डिग्री की वैल्यू 4/3 होती है, तो आंसर इज -4/3। गॉट इट? Yes, sir. कि आपको समझ में आया? यहाँ साइन की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वरना वाट लग जाएगी। सर वो एक बार साइन का लिखवा के देते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री साइन। डेफिनेटली। चलो वही मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या आपको क्वाड्रेंट विद साइन पता है, तो इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि यदि आप मेरे सारे क्वेश्चंस के सही से जवाब दे देते तो मैं आपको नहीं बताता। हाँ, ताकि आपको भी एहसास हो कि सर ये चीज में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। सो लेट अस टॉक अबाउट 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन। 4 क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशंस। आप सभी को पता है, क्या पता है कि यार हम लोग ना अपनी कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको अपन किसमें 3 डायमेंशन में उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बट हम लोगों को अभी के लिए तो सिर्फ 2 डायमेंशन ही चाहिए, है ना? या तो हम लोग 2D ले लेते हैं इसके लिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ओके दोस्तों, मान लिया ये एक्स एक्सिस है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसको एक्स डैश बोल देता हूँ। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, वाई डैश। इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको अपन बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको अपन बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। इज इट फाइन? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, पता है ना आपको। पर आपको ये बात पता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मेजरमेंट शुड बी टेकन एज नेगेटिव। यू नो दैट? Yes, sir. गुड Yes, sir. गुड 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 गुड। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो कहां से कहां तक है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस तक, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। इज इट फाइन? So this is called first quadrant. Okay? कोई दिक्कत? No, sir. नो। नेक्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ओके? फिर 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट होता है, एंड द लास्ट 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ठीक है दोस्तों, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। साइन थीटा जहां पॉजिटिव होगा वहां कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, तो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव
पॉजिटिव को मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, इसलिए प्लस के साथ बीई कर रहा हूँ, ठीक है। रेस्ट ऑल, यहाँ कॉमा करके रेस्ट ऑल नेगेटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें बेटा, तो यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव होता है? यहाँ Tan tan and थीटा cot. and cot theta are positive. Rest all negative. Remaining all negative. And last वाले में Cos and sec. cos theta and sec theta are positive. Rest all negative. Done? आई बात समझ में? यस सर। गुड। तो बेटा आपको सिर्फ मैं कुछ चीजें बोल रहा हूँ, आपको ये बताना है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है? ठीक है, रेडी? Sir, can you wait a second? हाँ, at first you write down this, after that we'll talk about it. Done. गुड, सबने लिखा? Hey guys, all of you have written. Shall we move? आगे बढ़ें? यस सर। ओके दोस्तों, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, आपसे कुछ कुछ पूछ रहा हूँ, आप जवाब देना, ठीक है? बेटा tan 200 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? tan 200 डिग्री Positive. Positive. पॉजिटिव, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। वेरी गुड, है ना? बेटा साइन 300 डिग्री नेगेटिव और पॉजिटिव? Negative. नेगेटिव। गुड। cos 300 डिग्री पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव, ठीक है, वेरी नाइस। tan 150 डिग्री, tan 150 डिग्री Negative. नेगेटिव। 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 sin 150 डिग्री पॉजिटिव। पॉजिटिव। है ना? तो इस तरह से आप लोगों को देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ना? तो एंगल को देख के हम बताएंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, और अकॉर्डिंगली विल डिसाइड द साइन। सिंपल। बढ़े आगे? Yes, sir. Yes, sir. क्या आपको वो फॉर्मूलाज आते हैं? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सर ने लिखवा दिए ये फॉर्मूलाज? नो सर। है ना? क्या विराज, क्या पूछना चाह रहे हो? ऑरली पूछो, मुझे समझ नहीं आया। So if it's quadrantal then like 90 degree. ओके बेटा, 90 डिग्री 180 डिग्री इनकी बात करें तो बेटा उनकी तो वैल्यूज फिक्स होती है ना, हम लोगों को पता है। या तो वो 0 होगा या फिर वो इन्फिनिटी होगा, ये सुनो। Yes. और यदि साइन की बात करें और कॉस की बात करें तो या तो 0 होगा या 1 होगा, करेक्ट? Yes, sir. या तो बेटा वो फिक्स वैल्यूज हैं जो हम लोगों को याद रखनी होती है। जैसे कि हम बात करें साइन 90 डिग्री, ये 1 होता है ना? साइन 270 डिग्री तो वो -1 होता है। हाउ? क्योंकि यहाँ पहुंच गया 270 डिग्री और बेटा इस जगह साइन नेगेटिव होता है, राइट? लो, आप चाहे तो यहाँ पर Yes, इक्वल का sir. साइन, हाँ यहाँ पर इक्वल का साइन लगा सकते हैं ऐसे लास्ट वाले के साथ। है कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपल सी बात है। आगे बढ़े? यस सर। बेटा जी नेक्स्ट में बात करता हूँ कि आपको साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वो फॉर्मूलाज आते हैं? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी याद है? नो। चलिए अपन कुछ और फॉर्मूला लिख लेते हैं ना। यहाँ पर लिख लो सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज।
वैसे मैथ सर लिखवाएंगे, लेकिन एक बार हम लिख लेते हैं तो भी, ताकि ये ना हो कि सर आपने बताया नहीं। फर्स्ट फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? 1 1 के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना? sec square theta. वेरी गुड। चलिए, ये दो फॉर्मूलाज अपने को याद रखने हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूलाज। जैसे कि आपके सामने कहीं लिखा है साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला आप लिखोगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ आ रहा है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सर वो साइन थीटा है लास्ट में या बी है? बेटा यहाँ पर बी है। ओ, ये बी लिखा था वैसे मैंने, लेकिन थीटा जैसा बन गया। नहीं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। लेकिन कॉस वाले में थोड़ा उल्टा होता है, कॉस वाले में फॉर्मूला थोड़े से ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि आपको मिल गया कहीं कॉस ए प्लस बी, बेटा इसमें याद रखना जब भी कॉस वाला फॉर्मूला है ना, तो आप लिखोगे कॉस ए कॉस बी। और यदि ए प्लस बी है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, माइनस साइन ए साइन बी। ओके, और जब भी कॉस ए माइनस बी है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आने वाला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बेटा यहाँ पर साइन ऑपोजिट आता है, डन सर। लास्ट फॉर्मूला क्या था? cos A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B. थैंक यू।
हेलो दोस्तों, am I audible? यस सर। Yes, unfortunately मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी मैं फिर से आपके साथ हूँ। तो ऑनलाइन क्लासेस की यही प्रॉब्लम है, कभी कभी टेक्निकल एरर्स आती हैं और हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बच्चों को मजा आ जाता है, वाह। चलिए, तो वंस अगेन आई एम हियर विथ यू। दोस्तों, आप लोगों ने वो फॉर्मूलाज लिख लिए हैं? यस सर। गुड। चलिए, तो आगे चलते हैं, है ना। साइन कॉस ये फॉर्मूलाज हो गए। इसके बाद टैन, वैसे तो सर फिजिक्स में बहुत रेयरली, मैंने तो कभी यूज नहीं किया, कर भी सकते हैं चाहे तो हम लिख लेते हैं ना। इसको छोड़ो, आप ये वाला लिखो, डबल एंगल फॉर्मूला। इट इज कॉल्ड डबल एंगल फॉर्मूला। बेटा एक चीज याद रखना, कभी भी आपको मिलता है साइन So the टू sixth formula is cos A cos B plus sin A sin B or sin A. व्हाट फिर से बोलो। हाँ, Uh, साइन ए साइन बी, एक्चुअली वो बीच में ही सब बंद हो गया था ना। हाँ, साइन ए साइन बी। ओके, okay, चल भी। sir. या दोस्तों, चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। सर, कैन यू स्क्रॉल अप क्वाड्रेंट फॉर 1 सेकेंड? डेफिनेटली दोस्त। या ओके, 360 डिग्री नहीं होगा? क्या हुआ बेटा? लेस देन और इक्वल टू 360 नहीं होगा? लिख सकते हो आप 360 डिग्री से। या यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री इसमें इंक्लूड कर लेते हैं अपन, है ना, फर्स्ट वाले में। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यदि बात करूँ तो बेटा यहाँ आपको कुछ भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है लास्ट वाले में, ठीक है ना। यस आगे बढ़े। यस सर, थैंक यू सर। साइन 2 थीटा, ठीक है। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको? यहाँ पर मैं ए की जगह भी थीटा लिख लेता हूँ और बी की जगह भी थीटा लिख लेता हूँ। ये साइन 2 थीटा नहीं बन जाएगा क्या? बोलो बोलो बोलो। ए इज इक्वल टू थीटा, बी इज इक्वल टू थीटा, सो आई विल गेट व्हाट, साइन 2 थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब बेसिकली 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है कि नहीं? मेरी बात समझ पाए? यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. बेटा इसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और कॉस वाला भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस 2 थीटा, बेटा इसका इसमें फर्स्ट फॉर्मूला होता है, देखो, कॉस स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको मैं दो अलग टाइप से लिखता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला होता है। बेटा ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। आर यू गेटिंग? कोई ऐसे मत लिख लेना कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला आप लिख सकते हो, चलिए इसको अब मॉडिफाई करते हैं ना। नाउ इसी को अब मॉडिफाई करते हैं। नाउ देखना, आपको तो सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, मैं आपको जस्ट डेरिवेशन बताता हूँ। बेटा एक बात बताओ, क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? यस यस। सो आई विल गेट कॉस 2 थीटा। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मत लिखना है ना अभी के लिए, साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा एक बात समझ में आ गई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला मिल गया मुझे। वो क्या मिला? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 मिला ना? हेलो हेलो हेलो। यस सर। Yes, sir. यस। बेटा इसके ऊपर डब्बा लगाने के स्टामक करना, ये बहुत बार यूज होता है, ठीक है। अब मैं एक और काम कर रहा हूँ, इसी को फिर से मॉडिफाई करता हूँ। नाउ हम लोगों को पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले मैंने कॉस को साइन में कन्वर्ट किया था, अब मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। आई डू दैट?
साइन को कॉस में कन्वर्ट करूं, यस सर। मुझे मिलता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना बेटा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो वी आर गेटिंग 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना? ऐसा बना। आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय, समझ पाए? Okay, friends, these two formulas are also very, very important. So always remember this. Okay. साई राम, कौन सा वाला पार्ट हम आपको फिर से समझाए, बोलो? यस बेटा, 8th वन में 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज आ गए। एक्चुअली एक ही फॉर्मूला को हमने मॉडिफाई किया है, ठीक है? मैंने क्या किया देखो, cos 2 थीटा जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है? अब ये कैसे आया, क्यों आया, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैथ से मैथ वाले सर से पूछना है, ठीक है? क्या तो बेटा जी, यहाँ पर cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर, हमें पता है क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना? क्या मैं cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? मैंने वही किया, cos स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख लिया, बस सिंप्लीफाई किया, आई गॉट दिस। ओके, अब फिर से मैं अपने मेजर फॉर्मूला को पकड़ता हूँ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब मैं sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ, आई गेट दिस। बच्चों, क्या आप सभी समझ पाए इसको? किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलो बोलो बोलो। अंडरस्टूड, वेरी नाइस। साई राम, आपको समझ आया? सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? डेफिनेटली बेटा, कर देता हूँ, है ना? मोर सफिशिएंट। हाँ सर। ओके, यस, इज इट फाइन? बेटा जी, ये फॉर्मूलाज ना आपको मार्कअप करने हैं, समझ में आ रहा है? ये बहुत यूज होते हैं, ये दोनों तो इतने ज्यादा यूज होते हैं कि क्या बोलूं। चलिए आगे बढ़े। क्या आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा? 0 to 1, कहाँ से कहाँ तक? 0 to 0 to 1, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया। कोई और? -1 to 1. करेक्ट बेटा, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से +1 तक वैरी करती है। मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज -1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज +1। सिमिलरली कॉस की भी मिनिमम वैल्यू -1 और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। ओके, याद रखना। टैन, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कॉट -2 प्लस इन्फिनिटी, उसके बाद सेक माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कॉस सेक माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सिर्फ साइन और कॉस है वो -1 से +1 तक वैरी करते हैं। ओके, गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? प्यारे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. नो, नाइस नाइस। So I hope you are enjoying, right? यस सर। Nice. बेटा ये सिर्फ ना बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज है। असली जो कैलकुलस है, जो आपको सच में बार बार काम आने वाली है, वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। आई बात समझ? Yes, sir.
यस सर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। यस, ये सारा लिख लिया आपने, आगे बढ़े। सर tan यस cot सर। का तो मिनिमम मैक्सिमम इन्फिनिटी है ना? मैक्सिमा एंड मिनिमा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आएगा, ठीक है बेटा। नहीं सर, tan और cot का हाँ जी, मिनिमम मैक्सिमम उनका वैल्यू। क्या, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एंड हाँ मिनिमम इज माइनस इंफिनिटी। ओके, या क्या, चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ साइन एंड कोसाइन रूल। तो साइन एंड कोसाइन रूल, तो पहले अपन साइन रूल लिख लेते हैं, फिर कोसाइन रूल लिख लेते हैं ना। साइन रूल, अब वो क्या होता है देखो प्यारे दोस्तों, लेट से मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है इस तरह का, ओके। और मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मान लेता हूँ कि दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज लेट से बीटा, एंड दिस वाला एंगल इज लेट से गामा, ठीक है। अल्फा के सामने वाले को आप ए फॉर एप्पल मान लो, मतलब इस साइड की लेंथ है ए फॉर एप्पल, समझ गए। ये बी फॉर बॉल और ये सिर्फ क्या है लेगा, आपको समझ आया ये क्या है, साइड की लेंथ है। यस, तो साइन रूल क्या बोलता है बेटा, साइन रूल बोलता है कि यदि आप कोई भी एंगल लेते हो उसका आप साइन ले लेते हो, साइन ऑफ लेट से अल्फा ले लेता हूं, तो ये जिन दो साइड्स के बीच में एंगल है उन दोनों साइड्स को छोड़ दो, ऑपोजिट वाला साइड ले लो, यानी कि ए फॉर एप्पल, तो साइन अल्फा डिवाइड बाय ए विल बी इक्वल टू साइन बीटा, है ना। तो बीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, बी, एंड दैट विल बी इक्वल टू साइन गामा। बेटा गामा ये वाला एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, सी। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब ये इस रेशो को फॉलो करता है हमेशा, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, सेम वैल्यू आएगी इनसे, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? ओके, चाहे वो कोई भी ट्राइंगल हो, राइट एंगल हो या कैसा भी ट्राइंगल हो, सब में ऐसा ही होता है। Got it? सर सर गामा का सिंबल क्या है? बेटा ये है ना, ये गामा ऐसे बनाते हैं जनरली, इसको आप ऐसे खींच लो, फिर यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे कर लो, दैट्स ऑल। देखो वाई तो अपन ऐसे लिखते हैं, है ना, ये ना ये ऊपर वाला वाई का आप छोटू सा कर दो तो भी गामा का सिंबल बन जाएगा, समझ आया आपको। ओके। लाइन को आप लंबा कर लो, बाकी इसको ऐसे लगा दो, तो इट विल बी लाइक गामा। आप चाहे तो आर, आर भी बना सकते हैं, ये आर बनाया लेकिन इसकी नीचे से इसको लंबा कर लो, ये गामा बन गया। आई बात समझ? हाँ सर। ये है साइन। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट कोसाइन रूल। और कोसाइन रूल में क्या होता है देखो, let's say I have the same triangle as we have drawn above, alpha, beta, gamma। अल्फा के सामने वाली साइड ए फॉर एप्पल, बीटा के सामने बी फॉर बॉल, एंड गामा के सामने वाली सी फॉर कैट। इस कंडीशन में आपको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू दे रखी है ना, और टू साइड्स भी दी है लेकिन कोई एक साइड मिसिंग है, सो यू कैन राइट हियर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू। अब आपको क्या करना है बेटा, ये अल्फा जिन दो साइड्स के बीच में बन रहा है ना, ओके, बी एंड सी, है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं देखो, हम लोग इन दोनों साइड्स को लेते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। सॉरी मैंने एक गड़बड़ कर दी, क्या यहाँ पर लिखना था कि हमसे ए साइड कितनी है ऐसा पूछा है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए को छोड़ दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस अल्फा। अभी ठीक है, समझ आया आपको मैंने क्या किया, आपको ए साइड की लेंथ पूछी है, बी की लेंथ दी है, सी की लेंथ दी है, लेकिन आपको एंगल जो दिया है वो बी एंड सी के बीच में दिया है ना, तो आप डायरेक्टली लिख लोगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस अल्फा, ठीक है।
चलो यदि आपको बी स्क्वायर पूछा है तो आप क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो, कॉमन सेंस लगाओ। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस यस कॉस बीटा। यस, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और ए और सी के बीच में कितना एंगल बन रहा है? ए और सी के बीच में बीटा एंगल बन रहा है ना। फिर इसी तरह से सी स्क्वायर पूछ लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ सॉरी ये कॉस लिखना भूल गया मैं, हाँ यहाँ पर आप लिखोगे कॉस ऑफ गामा। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ जी बेटा, आपका एक कंफ्यूजन आ रहा है कि सर ये साइन आप ई क्यों लिख रहे हो? हम ना बेटा जैसे ये लिखते हैं ना, ये साइन थीटा, एक्चुअली ये साइन थीटा तो अपन क्या लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। इस साइन का पूरा नाम होता है SINE। ओके, कॉस का पूरा नाम क्या होता है? कोसाइन, COSINE, ये होता है। ठीक है, मेरी बात समझ आई? यस सर। यस। Sir, इसी can you तरह show से सेक थीटा का नाम होता है सेकेंट, SECANT, और कॉसेक का होता है कॉसेकेंट। ओके, कॉसेकेंट थीटा, कॉसेक का। हमें जरूरत नहीं पड़ती पूरे नाम की, इसलिए अपन शॉर्ट से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, Thank you, sir. ओवर। क्या ये आप सभी ने लिखा? यस सर। Sir, can you show the sine rule? कैन आई शो द साइन वाला? इसको कुछ मिस तो नहीं हुआ? बेटा आपको लॉगरिथम आता है? लॉग 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 की प्रॉपर्टीज आती है आपको? No. नो सर। नो सर। बेटा लॉग को डिटेल में तो मैथ सर पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ठीक है, लॉग क्या होता है, कैसे होता है, वो सारे आपको बताएंगे मैथ सर। ठीक है, मैं आपको सर सिर्फ और सिर्फ उससे वी विल जस्ट गो थ्रू इट, है ना, क्योंकि मैं डिटेल से बताने में बैठा तो बेटा अपने को बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इतना नहीं कर सकता, है ना। वो मैथ सर ही पढ़ाएंगे। शैल वी मूव? यस सर। बेटा लॉगरिथम एक फंक्शन होता है, जैसे साइन, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स अपन लिख सकते हैं, वैसे ही अपन लॉग के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप फटाफट यहाँ पर लिख लो लॉगरिथम। ओके, यस, शैल वी स्टार्ट? या फिर Yes, sir. डायरेक्टली आप, हाँ लॉगरिथम स्पेलिंग क्या है? रिथम क्या हुआ बेटा? RITH के बाद क्या है? THM लॉगरिथम। ओके ओके। ठीक है, लॉग का पूरा नाम ये होता है लॉगरिथम, ये ए नहीं ओ है। ठीक है ना, Sir, it's logarithm or logarithm? लॉगरिथम ही होता है ना, ओ थोड़ा ही ना होता है। So my maths teacher used to call it logarithms. So GARITH. ओके, ए मैथ्स टीचर ने ए लगाया, आप भी लगा लो, कोई बात नहीं। Okay, sir. ओके, वैसे भी अपने को तो सिर्फ LOG यही लिखा मिलेगा, इसलिए ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसकी अपन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। ठीक है ना, सिर्फ प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, मैं डिटेल से आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं नेचुरल लॉग। देखो नेचुरल लॉग, बेटा नेचुरल लॉग क्या होता है? ये चीज जो होती है ना, वो होता है जैसे कि लॉग टू द बेस ई। एक्चुअली जब भी आप लॉगरिथम लिखते हो तो उसका एक बेस लगाते हो, तो जब भी आपको लॉग का बेस ई लगा रखा है, इसको हम बोलते हैं लॉग टू द बेस ई, ये नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख लिया ए, तो इसको रीड कैसे करेंगे? इसको अपन डायरेक्टली बोलेंगे लॉग ए टू द बेस ई। ठीक है,
log a to the base e। इसी को कई जगह पर ऐसे भी लिखा जाता है और डायरेक्टली ln लिख देते हैं, स्मॉल l स्मॉल n ln a। ठीक है, तो log बेस e को डायरेक्टली ln भी लिखा जा सकता है। ये सेम चीजें होती है बेटा, ये अलग नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, मेरी बात समझ पाए Yes, sir. क्या? तो जब भी बेस ई होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं, नेचुरल लॉग। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एंटी लॉग की, मतलब हम लोग लॉग को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, इफ कहीं पर भी आपको लिखा हुआ है जैसे कि a is equals to log to the base e और यहाँ पर लेट से लिखा हुआ है b, तो आप इसको सॉल्व करते वक्त ऐसे लिख सकते हो, b को तो आप अकेला छोड़ दोगे, जो लॉग के अंदर है ना b, उसको आप अकेला छोड़ दोगे, लॉग को हटा लोगे और इस e को सामने की तरफ भेज दोगे। ठीक है, और बेटा ये जो चीज थी ना, ये इसकी पावर में चला जाता है। आई बात समझ? तो b Yes, इज इक्वल्स टू e रेज टू a, ऐसा बन जाएगा। आप मेरी बात समझ पाए? कहीं पर भी लिखा है a इज इक्वल्स टू लॉग e, ये बेस है, e क्या है, बेस है, और ये b, कहने का मतलब log b टू द बेस e। हमेशा बेस सामने की तरफ चला जाएगा। ओके, लॉग के अंदर जो भी लिखा था वो अकेला रह जाएगा और सामने वाला जो भी था वो e की पावर में चला जाएगा। समझ आया? ये वाइस वर्सा होता है, ये दोनों चीजें क्या होती है, वाइस वर्सा होती है। ओके, याद रहेगा बेटा जी। नेक्स्ट, log टू द बेस e, और यहाँ पर भी e लिखा है, इसका मतलब 1 होता है। log टू द बेस a फॉर एप्पल, और यहाँ पर भी a फॉर एप्पल, ये भी 1 होता है। log टू द बेस 10, और यहाँ पर भी 10, तो ये कितना होता है बेटा, 1 होता है। मतलब समझ लो कि log के अंदर जो भी वैल्यू है, बेस भी उसके यदि बराबर है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। याद रहेगा? ओके, yes, कुछ sir. भी ले लो, log 5 टू द बेस 5, वो भी 1 ही होता है ना? तो जब ये दोनों वैल्यूज मैच कर जाती है तो उसकी वैल्यू 1 लिखनी है हमें हमेशा। Got it? नेक्स्ट, log टू द बेस 1 0 होता है। log का बेस चेंज कर लो, चाहे a लिख लो, यहाँ 1 है तो भी 0 होता है। log टू द बेस कुछ भी ले लो, यहाँ पर 1 है तो वो 0 ही होगा। तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। फाइन, तो समझ पाए? यस सर। यस सर। यस। नेक्स्ट, कहीं पर भी लिखा है नेचुरल लॉग ए। ठीक है, आप इसको नेचुरल लॉग को हटाकर कुछ और बेस लगाना चाहते हैं, लेट्स से बेस 10 बनाना चाहते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.303, इस चीज से आप मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ आप लिख लोगे log बेस 10। मतलब आप log टू द बेस e को log टू द बेस 10 बनाना चाहते हो तो आपको इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2.303 से। आई बात समझ? ये हमेशा इक्वल होते हैं, ये फैक्ट है, याद रखना है आपको, ये प्रॉपर्टी है लॉग की। है, समझ आया आपको? सर लास्ट पॉइंट को वापस समझाओ ना। लास्ट पॉइंट में बेटा मैंने बोला कि कहीं आपको नेचुरल लॉग दिया हुआ है, ठीक है, आपको नेचुरल लॉग दिया है और नेचुरल लॉग का बेस ई होता है, लेकिन आपको बेस चेंज करना है और आपको बेस 10 लगाना है। क्या लगाना है? 10। तो जब भी आप लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 बनाते हो तो आपको उस टर्म को 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। समझ पाए? यस सर। यस सर। सर सिर्फ दोनों 10 के लिए हाँ, दोनों बेटा, यहाँ पर ई है, यहाँ पर 10 है। हाँ, आप पूछ रहे हो सर 10 क्यों बनाया? बेटा हमें ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लॉग बेस 10 की जरूरत है, इसलिए। ओके, ओके। यस। तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है ना? जैसे कि आपको बोल रखा है कि log बेस e 10, इसकी वैल्यू कितनी है, या आपको पूछा, आप कैसे करोगे?
आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप एक ही काम करोगे, इस बेस को आप 10 बनाओगे। ओके 10, तो आप लिख लोगे क्या, अब टू द बेस, अब 10 बन जाएगा और यहाँ 10 है ही। जब ये भी 10 ये भी 10 तो ये 1 बन जाता है। आंसर इज 2.303। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आया आपको? यस सर। हेलो, यस इस तरह से हमें कई बार जरूरत पड़ जाती है, इसलिए हमें बेस चेंज करना पड़ता है। क्लियर? ये दोस्तों आगे बढ़े। कहीं पर आपको यदि लिखा मिले log टू द बेस a और यहाँ पर b, तो आप इसका बेस चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, log टू द बेस e बना सकते हो इसको। तो नीचे भी log टू द बेस e लिखना पड़ेगा और यहाँ a। समझ रहे हो आपने क्या किया? ये जो बेस है ना, बेस को आप b की जगह लेकर आ गए, लेकिन ये पूरी टर्म डिनोमिनेटर में चली गई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log टू द बेस 10 भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप बेस चेंज कर सकते हो इस तरह से लिखकर, प्रॉब्लम। कैसे आया मैं तो नहीं बता सकता, मैथ सर बता सकते हैं आपको, तो याद रखना पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ। क्लियर? समझ पाए? यस सर। दोस्तों आपका मैथ का काम आसान कर रहा हूं मैं, सर तो पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा जी, हम एक और काम कर सकते हैं। कहीं पर लिखा है log a प्लस log b, ऐसा लिखा है। यू कैन राइट हियर log, क्या लिख सकते हो आप, पता है आपको? समझ आया? यस सर। log a प्लस b कैन बी रिटर्न एज log a डॉट b। अब यहाँ पर देखो, जब कभी भी बेस ना दिया हो, ठीक है, तो आप log टू द बेस e कंसीडर कर सकते हो, मतलब उसको नेचुरल log मान लोगे। ठीक है ना? समझ आया? बट ये प्रॉपर्टी सभी log के लिए एप्लीकेबल है ना, बस बेस सेम होना जरूरी है। इन सबका बेस सेम होना जरूरी है, ये याद रखना। ठीक है, हाँ जी। अब कहीं पर लिखा है log a माइनस log b, इसको आप लिख सकते हो log ऑफ a बाई b। only. वेरी गुड। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज लिखती नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिख ली। चलिए और लिखते हैं थोड़ी सी। कहीं पर लिखा है log, गंदा सा लिख, log, लेट से यहाँ पर आपको लिखा है a और इसकी पावर दे रखी है b, log a रेस टू b ऐसा दिया हुआ है। आप इसको क्या कर सकते हो पता है आपको? आप इसको लिख सकते हो b log a, मतलब जो भी पावर हो उसको आप निकाल के आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो। गॉट इट? आपको ये समझ आया? Yes, sir. पावर को आप आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डन। मेरे ख्याल से इतनी प्रॉपर्टीज काफी होंगी, बहुत है ना, और बहुत ज्यादा नहीं लिखते, इतना काफी, बस बहुत है। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टीज यदि आपने याद रख ली बेटा, डेफिनेटली आप फिजिक्स में तो नहीं रुकोगे ना। ये तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, पर फिर भी ओवर। यस सर। दैट्स ऑल। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास और स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। थैंक यू सर। यस, Thank you, sir. बाय 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 Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।